राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो मकर राशि वालों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि मकर राशि वालों का स्वभाव कैसा रहता है। मकर राशि वाले थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, स्वभाव में थोड़ा सा जिद्दीपन रहता है और मेहनती बहुत होते हैं, अनुशासित रहते हैं, हमेशा अपने काम के बारे में सोचना और डिसिप्लिन में रहना, ये सब तो बहुत है। बोलते ज़्यादा हैं और सिर्फ अपनी ही सुनाते हैं, दूसरों के नहीं सुनते हैं, अपने ही सुनाएंगे। और हाँ, जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेद रहता है, हमेशा संदेह करना, किसी के को भी देखेंगे हमेशा उनको ऊपर डाउट रहेगा, थोड़ा संदेहात्मक दृष्टि से देखेंगे, मतलब संदेह रहेगा कुछ ना कुछ नहीं। याददाश्त बहुत अच्छी होती है इन लोग की, एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं लोग। चलिए आगे बात करते हैं। जनवरी के महीने में आपके यानी मकर राशि वालों के ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे होंगे। तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आपके दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव में मकर राशि में शनि महाराज विराजमान है, जो कि आपका धन स्थान है। और तीसरे स्थान में यानी तृतीय भाव में मीन राशि में राहु महाराज विराजमान है। आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में गुरु महाराज विराजमान है। आपके नवम भाव में कन्या राशि में केतु महाराज विराजमान है। आपके एकादश भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध महाराज विराजमान है। और आपके द्वादश भाव में यानी कि धनु राशि में सूर्य और मंगल विराजमान है। अब देखिए ये तो ग्रहों की स्थिति हो गई। एक आगे बात करते हैं। देखिए 3 महत्वपूर्ण गोचर होने हैं, जो कि जनवरी महीने में 3 गोचर मतलब जो ग्रह जिस भाव में है वहां से गोचर करते हुए अगले भाव में जाएंगे। जैसे सबसे पहला होगा बुध महाराज का, जो कि 7 जनवरी को होगा। वो आपके देखिए इस वृश्चिक से निकलकर धनु में जाएंगे, यानी एकादश भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। दूसरा होगा सूर्य महाराज का, जो कि आपके द्वादश भाव से निकलकर आपके लग्न पर आएंगे, यानी कि आपके लग्न पर आ जाएंगे, प्रथम भाव में आ जाएंगे, आपके लग्न पर विराजमान रहेंगे, जो कि मकर संक्रांति के दिन, जिसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं, यानी कि धनु से निकलकर सूर्य महाराज मकर में आ जाएंगे और पावरफुल हो जाएंगे। आपके तो लग्न पे आ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा जो गोचर होगा वो होगा शुक्र महाराज का, कि शुक्र महाराज आपके वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे 18 जनवरी। तो ये 3 महत्वपूर्ण गोचर हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक एक पॉइंट, सिर्फ मैं पॉइंट की ही बात करता हूं जो आपसे रिलेटेड है, फर्जी की कोई चीजें नहीं। अभी तक आप जो फैमिली प्रॉब्लम, आपके कार्य क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम है, चल रही है, और जो जीवन में एक अस्थिरता अनस्टेबिलिटी जो बनी हुई है, जिससे आप जूझ रहे हैं, वो सब सही होने का टाइम आ गया है। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जी 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि जब आप जनवरी में प्रवेश करेंगे तो आप 2 महत्वपूर्ण ग्रह को मार्गी पाएंगे। एक तो देवगुरु बृहस्पति जी और दूसरे बुध महाराज भी 1-2 दिन में मार्गी हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभता लाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की बात करें तो द्वादश भाव, देखिए द्वादश भाव होता है आपका हॉस्पिटल्स का, खर्चों का। तो द्वादश भाव में 3 ग्रह हैं आपके, शुक्र, सूर्य हैं, मंगल हैं और बुध 7 को आ जाएंगे। तो खर्चा बहुत बढ़ाएंगे आपका। अगर कोई आपकी दवा चल रही है तो उसका ध्यान रखें, नियमित लेते रहें, नहीं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। केतु 9वें भाव में है, पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए आप। आंखों से संबंधित बीमारी, दांत से संबंधित प्रॉब्लम, गले से, थायराइड वगैरह है तो बढ़ सकता है, पेट की प्रॉब्लम्स परेशान करेंगी। और दूसरी चीज बीपी लो हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा डेंजरस होता है बीपी लो होना, तो बीपी लो हो सकती है। और ईएनटी की प्रॉब्लम,
नाक कान गले से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज देखिए, केतु बैठे नवम भाव में पिताजी के स्वास्थ्य से, और शनि महाराज देख रहे हैं तीसरा भाव, थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनकी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कुल मिला के अगर ओवरऑल बात करें तो स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा खराबी नहीं, दवा चल रही तो आप प्रॉपर लेते रहिए, कहीं ऐसा कुछ खराब बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आपके धन भाव। धन का क्या होगा? देखिए, धनेश कौन है आपके? धनेश हैं, यानी धन भाव होता है आपका दूसरा घर, और धन भाव के स्वामी हैं शनि महाराज, वो आपके लग्नेश भी हैं। यानी लग्नेश का धन भाव में बैठना, अपने से दूसरा धन भाव में बैठना बहुत अच्छा संकेत है। और शनि महाराज मूल त्रिकोण के हैं, यानी आपके लग्नेश भी हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, आपके धन भाव में बैठे हैं, तो आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपका परिवार कुटुंब बढ़ाएंगे। और गुरु महाराज बैठे हैं आपके चतुर्थ भाव में, प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे। राहु महाराज 3 में बैठे हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, नए दोस्त बनेंगे, आपके नए दोस्त मिलेंगे, भाई से लाभ मिलेगा आपको, आय के नए स्रोत बनाएंगे। राहु महाराज वहां से बैठ के नवम दृष्टि देख रहे हैं आपके लाभ भाव में, आय के नए स्रोत बनाएंगे, कुछ नया आपका सोर्स बन सकता है आय का, मतलब आपके इनकम का। आप सावधानी कहाँ रखनी है? शनि महाराज की तीसरी दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर, तो आपको भूमि, यानी अगर कोई जमीन खरीद रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, या जो भी घर गाड़ी जमीन है उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, कुछ समस्या आ सकती है। विदेश से आय आपका बहुत अच्छा बनेगा, कि गुरु महाराज मार्गी होंगे, गुरु महाराज मार्गी होके और आपके जो है उनका अपने द्वादश भाव को देखेंगे, द्वादश भाव उन्हीं का घर है और विदेश का है, विदेश से आपको लाभ, विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें लाभ होगा आपको। प्रॉपर्टी कोई अगर आपको बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक रही थी, बेच देंगे, उससे भी लाभ होगा आपको। तो कुल मिला के लाभ का ठीक है, बस थोड़ा सा सावधानी रखनी है। लेकिन एक चीज और बता दूं, जो भी मैं अभी बताया ये मकर राशि वालों के लिए ये रामबाण है, एक वरदान है। क्या? किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, मतलब कि अगर केंद्र में देव गुरु बृहस्पति हैं तो सारे ग्रह मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। सारे ग्रह कितने भी खराब बैठे हो कुछ नहीं कर सकते। केंद्र में गुरु, किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, तो बृहस्पति आपके केंद्र भाव में है, तो ये आपके लिए वरदान है। तो जो भी प्रॉब्लम्स शनि महाराज देंगे, जो बताया उसको गुरु महाराज खत्म भी करेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जो लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके मंगल, बुध और सूर्य, यानी बुध महाराज जब 7 को पहुंच जाएंगे तो उनका पंचम भाव पे दृष्टि है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि पंचमेश जाके द्वादश भाव में बैठेंगे 18 तारीख, तो जो विदेश जाना चाहते हैं लड़के पढ़ाई के लिए, जो बच्चे वो जाने, उनका बहुत अच्छा संयोग, बहुत अच्छा बन रहा है। और शुक्र का नवम के साथ युति बनाना, शुक्र महाराज पंचमेश, नवमेश यानी बुध महाराज, उनके साथ युति बनाए हैं, यानी भाग्य साथ देगा पढ़ाई में आपका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई देना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से ये समय ठीक है आपका, अच्छा है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन देखिए भाई, वैवाहिक जीवन मंगल महाराज, मंगल क्या है? गुस्सा, क्रोध, चौथे भाव को, सप्तम भाव को देख रहे हैं, विवाह होता है, वैवाहिक जीवन यानी आपके लाइफ पार्टनर होते हैं सप्तम भाव। तो सप्तम भाव पे मंगल महाराज की 8वीं दृष्टि है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, अग्रेशन देंगे। और 15 तारीख को सूर्य महाराज लग्न पर आ जाएंगे, लग्न से देखेंगे सप्तम भाव को, तो सूर्य महाराज कहीं ना कहीं सेपरेटर का काम करते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश जो होता है ना 7वें पे सबसे ज्यादा पड़ता है, तो सूर्य महाराज जहाँ देखते हैं ना वहां थोड़ा सा जलाते हैं, मतलब उनका गर्म ग्रह है ना, आग है, अग्नि तत्व है, तो थोड़ा सा उनका जब सप्तम को देखेंगे तो थोड़ा सा वहां पे वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ईगो प्रॉब्लम, ये सब चीजें थोड़ी सी देंगे।
आपकी बात ही नहीं होगी, दूरियां बनाएंगे, बात नहीं होगी, बात होगी तो लड़ाई हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसमें आपको सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। गुरु हैं, गुरु मार्गी होंगे, केंद्र में बैठे हैं तो सब सही करेंगे, ऐसा नहीं है सब गड़बड़ ही है, ऐसा नहीं। लेकिन ये सब चीज़ों की संभावना है, आप इससे बच के रहें। थोड़ा सा आपको पता होगा, मेरा बताने का तात्पर्य ही यही है कि अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप उसको संभालेंगे, उस चीज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे। विवाह की बात कर लें, अगर जिन लोग के विवाह का बात चल रही है या विवाह नहीं हो रहा था, तो देखिए आपके 18 तारीख को जब शुक्र धनु में जाएंगे तो उनकी युति होगी मंगल महाराज। तो मंगल विवाह के कारक हैं लड़कियों में, और लड़कों में विवाह कारक शुक्र महाराज। तो मंगल और शुक्र की युति होगी तो विवाह का योग बनेगा, और गुरु महाराज की दृष्टि भी पड़ रही है मार्गी अवस्था में, तो विवाह का अच्छा योग बन रहा है। चलिए आगे बात करते हैं आपके बिजनेस की। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस कैसा रहने वाला है, तो देखिए बिजनेस सूर्य महाराज 15 से लग्न पर आ जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि से बैठ के आपके बिजनेस भाव को देखेंगे, सबसे ज्यादा प्रकाश वहीं डाल, यानी बिजनेस चमकेगा आपका, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, बिजनेस को ग्रो करने का मौका मिलेगा, आपका नाम कमा लेंगे आप। ये मौका है आपको नाम कमाने का, फेम सब कुछ आपका इसमें बढ़ेगा, बनाने का मौका। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको बहुत अच्छा इसमें नाम मिलने का योग है, कुछ बड़ा करेंगे। सोशल वर्क काम करते हैं आप, सोशल वर्क, तो सोशल में आप बहुत फेमस होंगे। आप सोशल वर्क कर रहे हैं तो आप बहुत उसमें फेमस होंगे, नाम होगा आपका। और ये राहु की दृष्टि है आपके बिजनेस भाव पे, तो आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। नया हो सकता है कोई नया बिजनेस करे, नया काम करे, नया बिजनेस भी कर सकते हैं। आपका नया काम करने का मन करेगा कि कुछ नया करूं, ऐसा मन आपका करेगा, और चेंज कर सकते हैं। अगर कोई काम आप कर रहे हैं हो सकता है उसको चेंज कर सकें। चेंज क्या मतलब है कि थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं अपने कार्यशैली में। और दूसरी चीज, आपका जो नेटवर्क सर्किल है, जो आपका सोशल सर्किल है, वो चेंज हो सकता है। अब आपके पता चला जो लोग आपके थे अब बोलना है कि दूसरे दोस्त बन रहे हैं, दूसरा नेटवर्क सर्किल आपका तैयार हो रहा है। तो ये सब है कि बिजनेस के लिए अच्छा टाइम है। अब बात करते हैं कैरियर। तो जो लोग कैरियर में ट्रांसफर चाह रहे थे या जिन लोगों का ट्रांसफर ड्यू था, वो ट्रांसफर होने का समय आ गया है। देव गुरु बृहस्पति जी मार्गी अवस्था में आपके दशम भाव को देखेंगे तो आपका ट्रांसफर विद प्रमोशन कराएंगे, यानी कि ट्रांसफर तो होगा साथ साथ प्रमोशन भी होगा। तो ये बहुत अच्छा योग बना रहे हैं देव गुरु बृहस्पति जी, केंद्र में बैठ के मित्र राशि में बैठकर दशम को देख रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। तो प्रमोशन ट्रांसफर भी हो सकता है, विद प्रमोशन देंगे। और आप देखिए गुरु महाराज कहाँ के, तीसरे घर के भी स्वामी, संघर्ष भाव के भी स्वामी। तो आप अपने संघर्ष से आगे बढ़ेंगे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। शुक्र महाराज जो आपके दशमेश हैं, दशम भाव के स्वामी हैं शुक्र महाराज, वो कहाँ बैठे हैं, द्वादश भाव में 18 को चले जाएंगे, जहाँ पे वो अच्छा फल देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की राशि में वो वहाँ पर उच्च के होते हैं। तो वहाँ से बैठ के अच्छा फल देंगे। जो अच्छा फल देंगे तो, और वो आपके कारक ग्रह भी होते हैं मकर राशि में, तो कारक ग्रह का जब अपने अच्छी जगह पे बैठ के वहाँ से अच्छा फल देंगे, आपके कर्म में अच्छा फल, यानी कार्य क्षेत्र में आपका उन्नति कराएंगे, बढ़ाएंगे, धन संपदा के कारक हैं, हर चीज में ग्रो कराएंगे। आप नई स्किल सीख सकते हैं, कुछ जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज हो सकती है आपकी। अगर आप चाह रहे थे तो जरूर होगा। आपका नया काम करने का बहुत मन करेगा तो आप कर भी सकते हैं, नया भी काम कर सकते हैं। केतु महाराज बैठे हैं नौम में, तो आपके मन में संशय देंगे, नौम से दृष्टि है उनके, आपके दिमाग पे, बुद्धि पर, तो आपके मन में संशय रहेगा, संतान को लेके चिंता होगी, चिंता देंगे। नया ऑफर आपको आ सकता है, जॉब में नया ऑफर आ जाए आपको, नया जॉब का कहीं ऑफर मिले। तो कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो कैरियर भाव आपका बहुत अच्छा है। ठीक है। अब दूसरी चीज, विदेश जो लोग सेटल होना चाह रहे थे उनके लिए ये बहुत 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 अच्छा टाइम है। क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन आप समझ लीजिए, उसका लॉजिक समझ लीजिए। आपके चतुर्थ भाव, यानी आपका घर जो है, चतुर्थ भाव के स्वामी
विदेश में जाकर बैठे हैं, यानी द्वादश भाव में बैठे हैं। गुरु महाराज जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही द्वादश भाव में, अपने घर को देख रहे हैं, धनु राशि को। और नवम भाव के स्वामी बुध महाराज, वो भी 7 तारीख को विदेश भाव में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विदेश में अगर आप सेटल होना चाह रहे थे तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप सेटल हो सकते हैं, क्योंकि चौथे घर के, 9वें घर के और 12वां घर तीनों एक्टिवेटेड है, जो कि आपको विदेश ले जाने के लिए पर्याप्त है। जा सकते हैं। अब दूसरी चीज, तो बुध महाराज, देखिए बुध महाराज 7 तारीख को जैसे 12 यानी कि द्वादश भाव में जाएंगे धनु राशि में, तो एक विपरीत राजयोग बनेगा। कैसे कि क्योंकि वो 6ठे भाव के स्वामी हैं और 12वें में बैठेंगे, तो एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो आपके लीगल काम जो होंगे, जो आपके ये कोर्ट केस टाइप्स अगर कुछ चल रहा होगा, सब में विजय दिलाएंगे, शत्रुओं का विनाश करेंगे, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और आपके कंपटीशन कोई है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम है या कोई कंपटीशन पेपर एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव पेपर दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता दिलाएंगे, शत्रुओं का विनाश करेंगे बुध महाराज। अब बात करते हैं उपाय की, तो आप शनि चालीसा और हनुमान चालीसा नियमित पाठ करिए, तो आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी रहे जनवरी महीने में, वो जरूर खत्म होगी। चलिए अब इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।